रिवर्सल ट्रेडिंग की जहां भी बात होती है तो उसमें सबसे पहला कैंडल स्टिक जो यूज होता है रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए वो होता है हैमर कैंडल स्टिक। बट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या होते हैं कि हैमर कैंडल स्टिक को बहुत ही रॉन्ग वे से मार्केट में अप्लाई करते हैं, जिसके वजह से उनका मैक्सिमम टाइम स्टॉप लॉसेज वगैरह हिट होता है, जिसकी वजह से वो लोग मार्केट में निगेटिव हो जाते हैं कि कैंडल स्टिक मार्केट में नहीं चलता है। कैंडल स्टिक ही चलता है मार्केट में, बट उसके लिए आपके पास कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए जो फुलफिल होने चाहिए। तो वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो फुलफिल होंगे तो हम लोग को ट्रेड लेना होता है हैमर्स पे, वो सारे क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। हैमर कैंडल स्टिक के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है बायर सेलर्स की, उसके ऊपर बात करेंगे। हैमर कैंडल स्टिक को किस तरीके से रीड करते हैं, हैमर कैंडल स्टिक कहां पे फॉर्म होगा, किस लेवल पे फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म होगा, तो हम लोग को ट्रेड लेना है, कितना स्टॉप लॉस रहना चाहिए, कितना बड़ा टारगेट रहना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में सीखेंगे। क्योंकि हैमर कैंडल स्टिक एक ऐसा कैंडल स्टिक है, इस पे आपको 1:3 से लेके 1:10 तक का RR रेशियो का ट्रेड मिलता है। बट इसके लिए क्या है, कुछ क्राइटेरिया है, 2-3 क्राइटेरिया है जो मैच होंगे तो ही यहाँ पे आपको परफेक्टली रिजल्ट मिलने वाला है। नहीं तो किसी भी लेवल पे अगर हैमर के आप ट्रेड ले रहे हैं डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, कुछ भी, तो किसी भी रैंडमली आप एंट्री लेंगे आपको स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि हैमर कैंडल स्टिक को किस तरीके से रीड करते हैं और इसके पीछे बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी क्या होती है। तो देखिए हैमर कैंडल स्टिक के 2 वेरिएशंस की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे वेरिएशंस है, मतलब मैं मेजरली 2 वेरिएशंस की बात कर रहा हूँ जो मैक्सिमम टाइम मार्केट में फॉर्म होते हैं। एक होता है स्मॉल बॉडी के साथ लॉन्ग वीक, ग्रीन स्मॉल बॉडी के साथ लॉन्ग वीक कैंडल, फिर एक रेड स्मॉल बॉडी के साथ लॉन्ग वीक कैंडल। ये 2 वेरिएशन जो है सबसे ज्यादा फॉर्म होते हैं। इसके पीछे बायर्स और सेलर की साइकोलॉजी ये रहती है कि बायर जो है, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन स्मॉल बॉडी का पहले हम लोग फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है कि ग्रीन स्मॉल बॉडी में जब प्राइस जो है मान लीजिए ये ओपन होता है 90 रुपीज से, ठीक है, 90 रुपीज से ओपन होता है और ये लो लगा देता है ऑलमोस्ट 70 रुपीज का। तो यहाँ पे क्या होता है, बायर्स इस लेवल पे प्राइस तो ओपन होते हैं बट यहाँ पे बायर्स जो है काफी वीक फील करते हैं और सेलर जो है मार्केट को अच्छा खासा नीचे की ओर लेके जाते हैं। बट बायर्स यहाँ से फिर से पुश करते हैं ऊपर की ओर मार्केट को और अपने हाई के आसपास जिस प्राइस से ये ओपन हुआ था उस प्राइस के भी ऊपर, मान लीजिए 90 रुपीज से ओपन हुआ था तो ये 95 के आसपास जाके इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे एक लॉन्ग वीक का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो लॉन्ग वीक कैंडल है ये एविडेंस है कि यहाँ पे सेलर्स के हाथ में कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे बायर्स बहुत ही एग्रेसिव है, यहाँ पे बायर्स जो है गिव अप नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सेलर्स को अच्छे तरीके से डोमिनेट हो रहे हैं। तो ये हो गया ग्रीन स्मॉल बॉडी में बायर्स और सेलर्स किस तरीके से मिलके एक हैमर कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें बायर्स जो है डोमिनेंट होते हैं। दूसरा वेरिएशन है रेड बॉडी के साथ। तो रेड बॉडी के साथ क्या होता है कि मान लीजिए ये एक प्राइस है 95 रुपीज का, ये कैंडल जो ओपन हुआ 95 रुपीज के आसपास ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ, सेलर जो है नीचे की ओर इसको पुश करना स्टार्ट किए और ये 70 रुपीज का लो लगा दिया। तो यहाँ पे सेलर जो है पूरा एकदम यहाँ से करीब 22-25 पॉइंट ने ओपनिंग प्राइस से नीचे की ओर ले जाके क्लोज करने की कोशिश की है। बट बायर्स में इतना पोटेंशियल था, बायर्स में इतना स्ट्रेंथ था कि ये इस लेवल पे 70 या 75 के लेवल पे क्लोज नहीं होने दिए। वहां से उन्होंने फिर से स्ट्रांगली ऊपर की ओर पुश किया और वहां पे वो क्लोज जाके किस लेवल पे हुआ 90 पॉइंट, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो कैंडल था जो लो लगाया था वहां पे एक लॉन्ग वीक कैंडल बन चुका है। तो लॉन्ग वीक कैंडल होता है, ये एविडेंस होता है कि यहाँ पे बायर्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव है मार्केट में और इसका मतलब कि यहाँ पे सेल ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेना है और इस कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। अब हम लोग चार्ट में चलते हैं कि चार्ट में देखेंगे कि हैमर को सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। फिर दूसरी चीज कि हैमर में कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं जो फुलफिल होंगे तो हम लोग को ट्रेड लेना है और कितना छोटा स्टॉप लॉस लगाना है, कितना बड़ा टारगेट रखना है, किस लेवल पे हम लोग को कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। तो हम लोग चार्ट पे चलते हैं, वहां पे हम लोग देखते हैं इसको बाकी सारी चीजें। तो ये है निफ्टी का चार्ट। अभी मैं ताजा एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में ये मैंने 1 मार्च के सेशन के लिए जब एनालिसिस वीडियो डाला था 29 फरवरी को, तो मैंने आप लोग को एक सेटअप बताया था हैमर का। तो हैमर के लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको हर हालत में फॉलो करनी चाहिए तो ही वो आपको काम आने वाला है, परफेक्टली काम करेगा। तो रूल नंबर 1 क्या है कि प्राइस ड्रास्टिकली नीचे की ओर जाए, ये नहीं कि स्लोली स्टडी धीरे 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 ये नीचे की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बायर्स में स्ट्रेंथ बहुत कम है, ये स्लोली स्टडी नीचे की ओर जाएगा तो ये जो भी लोअर लो लगाएगा, लोअर हाई लगाएगा, तो ये सारे लेवल्स रेजिस्टेंस के रूप में काम करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हैमर
बन भी गया और प्राइस ऊपर की ओर जाने भी लगा, तो अब जो लोअर लो का फॉर्मेशन किया था वो सब सपोर्ट जो थे अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे और यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो सकते हो, आपको ट्रेड होल्ड करने में थोड़ी सी परेशानी महसूस होगी क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा होगा, पीएनएल में फ्लक्चुएशन भी ज्यादा होगा। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स है मार्केट में उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। हम लोग को क्या चाहिए, डायरेक्टली फॉल होना चाहिए या फिर फॉल होने से पहले एक या दो पुल बैक बस लिए हुए होना चाहिए। ज्यादा पुल बैक्स रहेंगे तो वहां पे आपको वॉलेटिलिटी देखना चाहिए और जब ये फॉल करे तो वहां पे एक मेजर सपोर्ट का जोन होना चाहिए जहाँ पे प्राइस जो है ड्रास्टिकली नीचे गिरे और वहां पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो लॉन्ग वीक के साथ, स्मॉल बॉडी चाहे वो ग्रीन बॉडी हो चाहे वो स्मॉल बॉडी हो। इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेंगे और इस हैमर कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट क्या होगा, प्राइस जहां से ड्रॉप हुआ रहेगा या फिर बीच में किसी लेवल पे अगर वो पुल बैक लिया रहेगा तो वो स्ट्रक्चर आपका पहला टारगेट रहेगा, फिर उसके बाद ट्रेलिंग स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ ट्रेड मैनेजमेंट भी आपको करना आना चाहिए। ओके, तो अभी जो ताजा एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ तो यहाँ पे अगर देखिएगा यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट का जोन था, ये एक सपोर्ट का जोन था। प्राइस जो है यहाँ से ड्रास्टिकली नीचे की ओर गिरा, यहाँ पे ड्रास्टिकली नीचे की ओर गिरा क्योंकि ये मेजर सपोर्ट का जोन था। प्राइस इससे पहले भी यहाँ से बाउंस हुआ था, तो अब भी देखना है कि यहाँ पे हैमर का फॉर्मेशन हुआ है और ये चीज मैं जब एनालिसिस वीडियो डाला था तो भी आप लोग को बताया था कि यहाँ पे हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। निफ्टी जो है 22,300 लेवल तक इजिली जाने वाला है फ्राइडे के सेशन में। तो यहाँ पे देखिएगा कितने अच्छे तरीके से एक ये हैमर है, ये एक हैमर हो गया, यहाँ पे एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद देखा जाए यहाँ पे भी एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद यहाँ पे भी एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे मार्केट आपको 3 बार चांस दे रहा है। अगर एक हैमर मिस हो गया, दूसरा हैमर बनाया, दूसरा मिस हो गया, तीसरा हैमर बनाया लॉन्ग वीक के साथ, वो भी मेजर सपोर्ट के पास। अब क्या करना है, जो भी हैमर का फॉर्मेशन हुआ है उस हैमर के हाई पे आपको एंट्री लेना है, उस हैमर के लो के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट क्या रखेंगे, जो भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा, ये जब टारगेट हिट हो जाता है कुछ क्वांटिटी बुक करके स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, नहीं तो स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगा के नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस का जोन है, नेक्स्ट जो मार्केट स्ट्रक्चर का जोन है, उस पे आप लोग अपना फाइनल टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1:2 का टारगेट दिया है और उसके बाद भी मार्केट अच्छा खासा ऊपर की ओर गया और 1:3 तक का यहाँ पे आपको मोमेंटम मिला है। प्राइस जो है यहाँ पे हायर हाई बनाते हुए ऊपर की ओर गया, उसके बाद क्या हुआ, ड्रास्टिकली नीचे की ओर आया और जब ड्रास्टिकली नीचे की ओर आया, अब ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट था पहले रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया, ऊपर की ओर आया, फिर उसके बाद यहाँ से ड्रास्टिकली इस सपोर्ट पे गिरा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इसके लिए ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अब देखना है कि क्या यहाँ पे हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। पहला क्राइटेरिया क्या है, प्राइस जो है ड्रास्टिकली नीचे गिरना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, प्राइस जो है एक मेजर सपोर्ट के जोन के पास बनना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए प्राइस एक मेजर सपोर्ट का जोन है, वहां पे ड्रास्टिकली नीचे गिरा है क्योंकि इससे पहले प्राइस इस लेवल को ब्रेक करने से पहले काफी देर तक कंसोलिडेट किया। तो ये काफी एक स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका है। यहाँ पे देखा जाए हैमर बना है। तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि हमारे पास एक इनफ स्पेस होना चाहिए मोमेंटम के लिए। तो इनफ स्पेस भी तभी बनेगा जब प्राइस जो है ड्रास्टिकली नीचे की ओर गिरेगा। अगर लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाते हुए धीरे धीरे गिरेगा तो वहां पे हम लोग को वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी हम लोग को कम देखने को मिलेगा जब ड्रास्टिकली नीचे की ओर गिरेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई आपको पैड क्लासेस में भी नहीं बताएगा। ये सारी चीजें मार्केट में एक्सपीरियंस के साथ आती है और ये मार्केट को काफी क्लोजली ऑब्जर्व करने पे आती है। ठीक है, तो ये कोर्स में भी कोई नहीं बताएगा कि जब प्राइस जो है ड्रास्टिकली गिरेगा तो ही वहां पे एक अच्छा आरआर रेशियो का ट्रेड हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक हैमर ये बनाया, तो इसका हाई ट्रिगर कब हुआ, ये कैंडल पे जाके ट्रिगर हुआ। यहाँ पे भी एक हैमर बनाया, यहाँ पे रेड बॉडी, यानी मैं रेड कैंडल को व्हाइट अभी फिलहाल किया हुआ हूँ। तो यहाँ पे जो निगेटिव कैंडल है, इस कैंडल के हाई पे हम लोग क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। ये वाला जो हैमर बनाया था इसके ऊपर एंट्री हम लोग को नहीं मिल पाया क्योंकि इसका हाई ट्रिगर नहीं हुआ। ये हैमर बनाया, इसके ऊपर हम लोग को एंट्री मिला, यहाँ पे इसका हाई ट्रिगर हुआ। क्या करेंगे, इसके ऊपर एंट्री लेंगे और इस कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ जो भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस का जोन रहेगा, एक पहला रेजिस्टेंस ये है, फिर दूसरा रेजिस्टेंस ये है। तो आराम से हम लोग को एक 1:3 के आसपास का ट्रेड यहाँ पे मिला। और भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे जहाँ पे प्राइस जो है ड्रास्टिकली नीचे की ओर गिरा हो। प्राइस जो है यहाँ पे ड्रास्टिकली नीचे की ओर गया है। ठीक है, जब प्राइस ड्रास्टिकली नीचे की ओर गया और अगले दिन जब मार्केट खुला 24 तारीख को, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो क्लोजिंग प्राइस था अब वो इसके लिए एक मेजर सपोर्ट के जोन की तरह काम किया। तो इस कैंडल के हाई पे
इस कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे जा सकते हैं। बट यहाँ पे एक और एरर क्या है, एरर ये है कि प्राइस यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए आया। कहाँ है, एक ये लोअर लो है, एक ये लोअर लो है, तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए इस हैमर कैंडल पे हम लोगों ने एंट्री ली, ये कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ गया, पहला टारगेट हिट गया, वॉलेटाइल हो गया, फिर से नीचे आ गया। बहुत सारे लोग यहाँ पे निकल गए होंगे डर के कि पता नहीं अभी ये रिवर्स हो जाएगा। फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा उससे पहले ही थोड़ा सा वॉलेटिलिटी, पूरा दिन ये वॉलेटिलिटी किया। तो इस तरीके की जो हैमर्स हैं, आपको इस सारे हैमर से बच के रहना है। जो प्राइस जो है ड्रास्टिकली नीचे की ओर गिरे, वहां पे देखना है कि लोअर लो का फॉर्मेशन न हुआ हो। ये एक मेजर सपोर्ट का जोन था। प्राइस जो आया यहाँ पे ड्रास्टिकली नीचे गिरा, यहाँ पे ड्रास्टिकली नीचे गिरा, कोई भी लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इस हैमर कैंडल के हाई पे एंट्री लेंगे, इस हैमर कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट अपना नियरेस्ट रेजिस्टेंस रखेंगे। आराम से हिट किया, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, ये 2 दिनों में 3 दिनों में टारगेट हिट किया। बट इसके बाद काफी अच्छा खासा मार्केट ऊपर की ओर मोमेंटम भी किया है। तो एटलीस्ट जहां से गिरा उतना तो टारगेट ये आराम से दे देता है। ओके, एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। प्राइस यहाँ से थोड़ा सा लोअर लो बनाया, उसके बाद ड्रास्टिकली नीचे की ओर गया। और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे जाके देखेंगे कि यहाँ पे मेजर सपोर्ट का जोन है। प्राइस यहाँ पे ड्रास्टिकली नीचे गिरा और क्या हुआ, कितना अच्छा हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया। ये एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ इस कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। जो भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, एटलीस्ट जहां से गिरा वहां तक तो ये जाएगा ही। यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। बट एक चीज मैं क्या बोला हूँ आप लोगों से कि प्राइस जब लोअर लो बना के ऐसे गिरेगा ना, तो वहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है जब आप हैमर पे एंट्री लोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हैमर कैंडल बनाया, इस कैंडल के लो के साथ आपने स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ली, क्या हुआ, प्राइस थोड़ा देर वॉलेटाइल हो गया। ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने से पहले क्या करेगा, पुल बैक लेगा, उसके बाद जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा वॉलेटाइल हो गया। फिर ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे थोड़ा पुल बैक लिया। तो बेहतर ये है कि प्राइस ड्रास्टिकली नीचे गिरे, वहाँ पे हैमर बने तो वो आराम से ऊपर जाएगा। ऐसे लोअर लो बना के नीचे की ओर गिरेगा, वहाँ पे हैमर बनाएगा, फिर वो आपको दिक्कत करने वाला है। प्राइस यहाँ पे ड्रास्टिकली नीचे गिरा, एक सपोर्ट का पूरा जोन था, वहाँ पे क्या हुआ, हैमर कैंडल का फॉर्मेशन दिया। बट ये गिरने से पहले थोड़ा सा लोअर लो का फॉर्मेशन किया। ठीक है, लास्ट टाइम में क्या हुआ, इस हैमर कैंडल पे एंट्री दिया, बट ये क्या किया, थोड़ा सा वॉलेटाइल होके तब ऊपर गया। जहाँ से गिरा वहां तक तो गया, बट थोड़ा सा वॉलेटाइल होके ऊपर की ओर। ओके, तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा हैमर को लेके। यहाँ पे 3 क्राइटेरिया आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो वेरिएशंस, इसमें 2 हम लोग को ज्यादा फोकस करना है। एक स्मॉल रेड बॉडी के साथ एक लॉन्ग वीक कैंडल आ सकता है मार्केट में आपके सामने, या फिर स्मॉल बॉडी के साथ एक लॉन्ग वीक कैंडल आ सकता है ग्रीन बॉडी के साथ। तो 2 वेरिएशंस हो गए। और इसमें जो क्राइटेरिया जो हैं, 2-3 क्राइटेरिया हैं जो फुलफिल हुए तो ही आपको ट्रेड लेना है। पहला क्या है, प्राइस जो है ड्रास्टिकली ऊपर से नीचे की ओर आए विदाउट ए पुल बैक। ये सबसे आइडियल सेटअप होता है जहाँ पे मार्केट रिवर्स होगा तो एक वन साइडेड मोमेंटम आपको फिर से ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि प्राइस एटलीस्ट जो मेजर सपोर्ट का जोन है वहां तक आए, और वहां पे जब हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो उस कैंडल पे हाई पे आपको एंट्री लेना है, उस कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। और प्राइस जहां से गिरना स्टार्ट हुआ एटलीस्ट वो लेवल तो आपको आराम से देखने को मिलने वाला है। तो ये तीनों जो क्राइटेरिया है, इसको आपको अगर हैमर पे ट्रेड लेना है तो अपने नोटपैड में लिख लीजिए। और जब भी इस तरीके हैमर बने और ये सारे क्राइटेरिया मैच हो तो ही ट्रेड लीजिएगा, नहीं तो किसी भी रैंडम जगह पे अगर हैमर बन रहा है तो फिर उस ट्रेड को, उस कैंडल स्टिक पैटर्न को आपको अवॉइड करना है। ओके, इसमें मिनिमम आपको 1:3, 1:5 तो आपको मिलने ही वाला है। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।